हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, हमने फर्स्ट दिन पढ़ा था चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? किसी भी एटम या किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक हो गया, ये कहा था। और दूसरा हमने कहा था लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ। कूलाम्स ने क्या दिया? जो ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, चाहे वो लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस, जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे थे, जिस फोर्स को, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, ये दिया। अब तीसरा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दोस्तों, कूलाम्स ने क्या कहा? अगर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर सेपरेट है। देखो, दो चार्ज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर सेपरेट हैं। सपोज पहले बॉडी का चार्ज Q1, दूसरी बॉडी का चार्ज Q2 है। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कहा था उसने, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए, कभी भी फोर्स लगता है तो उसमें हम क्या जानते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो उस पर क्या होता है, देयर इज एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में एक्चुअल कांटेक्ट। जैसे आपने क्या किया, एक भरा हुआ सिलेंडर है, उसको आप मूव करा रहे हो, तो मूव कराने के लिए आप करना पड़ता है, उसके साथ एक्चुअल कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको मूव करा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। उसी प्रकार से आपको मार्केट से सामान लाने हैं तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल कांटेक्ट, देयर इज एक्चुअल कांटेक्ट, उसको उठा के आप अपने घर पे ले आते हो। तो क्या होता है, फोर्स लगाने के लिए देयर इज एक्चुअल कांटेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखो, दो बॉडीज थी जिनका चार्ज Q1 Q2 है, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। देखो, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट वो एक दूसरे पर ये वाला फोर्स लगा थे। इस फोर्स से या तो अट्रैक्ट कर रहे थे या इसी फोर्स से एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। ठीक हो गया। तो देखो, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट दीज टू चार्ज बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन देम। अपने पर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। तो यहां पर देखो, कूलाम्स ने तो क्या दे दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब देखो, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट ये दोनों चार्ज बॉडीज कैसे फोर्स लगा रहे थे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट आया वो क्यों आया? टू एक्सप्लेन द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r। ठीक है, तो क्या कहा गया है दोस्तों, देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इतना तो हम पता है, दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट हैं तो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। ठीक है, फोर्स लगाती है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, इस कूलाम फोर्स को? देखो, क्या कहा गया, एवरी चार्ज बॉडी मतलब कोई भी बॉडी जिस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, चाहे 1 कूलाम, 2 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम या 1/100 माइक्रो कूलाम। एवरी चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी जिसके पास चार्ज होता है, उसके चारों तरफ उस चार्ज बॉडी का सर्टेन रीजन होता है, सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। या सिंपली इसके द्वारा क्या होता है, इसके सर्टेन रीजन क्या होता है, सर्टेन रीजन में इसका क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इसका एक फील्ड होता है। एवरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, उसका एक फील्ड होता है, जिसमें क्या करता है, अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी आई तो उस पर क्या लगाता है, बॉडी क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। ठीक है, क्या होता है, एवरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस होता है, जिसमें अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी आई तो ये चार्ज बॉडी क्या करेगी, उस दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाएगी। कोई भी चार्ज बॉडी हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या होगा, एवरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस होता है, जिसमें ये चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। कब? जब वो दूसरी चार्ज बॉडी इसके रीजन पर आएगी, इस चार्ज बॉडी के सर्टेन रीजन पर आएगी। ठीक हो गया, तो ये समझ गए ना। देखो, तो इस वो रीजन जिसमें कोई भी चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, तो उस सर्टेन रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? द रीजन अराउंड a charge particle within which it exert a force of attraction or repulsion on any other charge body इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज बॉडी। ठीक है, क्या?
एवरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस होता है जिसमें ये किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। कब? जब वो इसके रीजन पर आती है। ठीक है, तो उस रीजन को जिसमें कोई भी चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज बॉडी। ठीक हो गया? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the region around a charge body। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफाइन एज द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी within which it exert a force of attraction or repulsion on any other charge body। ठीक है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन एनी चार्ज बॉडी। दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज बॉडी। ठीक है, देखो जैसे सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिस पर चार्ज क्यू है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस होगा। ठीक है, जिसमें क्या करेगा, अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी आएगी तो उस पर ही क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कैसे होगा, अगर दोनों पर सेम चार्ज होगा, लाइक चार्ज होगा तो रिपल करेंगे और अनलाइक चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफाइन एज द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन एनी अदर चार्ज बॉडी। इट्स कॉल्ड, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया दोस्तों, ये हो गया। देखो अब देखो कूलाम्स लॉ डिफाइन हो गया। कूलाम्स लॉ ना विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट फोर्स लगा रहे थे। तो देखो एवरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, उसका सर्टेन रीजन होता है जिसमें वो क्या करता है, दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाता है, एंड दिस फोर्स इज गवर्न बाय कूलाम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की मेथड्स। ठीक है दोस्तों, आप देखो मेथड्स टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ना, अब हमने कह तो दिया चार्ज बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी कह दिया। अब इसको हमें रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की 3 मेथड्स है, मेथड्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, अब देखो मेथड्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, मेथड्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मेथड्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की 3 मेथड्स हैं। ठीक है, देखो किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की 3 मेथड्स हैं। पहली मेथड है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करने की पहली मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, कैपिटल ई वेक्टर से। एक वेक्टर मेथड है, किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की एक वेक्टर मेथड है। दूसरा है बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाय इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ठीक है दोस्तों, दूसरा है बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ये क्या है, एक स्केलर मेथड है। तीसरी है ग्राफिकल मेथड, तीसरी है ग्राफिकल मेथड, क्या, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है दोस्तों, पहली मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, वेक्टर मेथड। दूसरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर मेथड। तीसरी है ग्राफिकल मेथड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम पहला पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जो उस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने की पहली मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो पहली मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या, ठीक है दोस्तों, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E कहते हैं ना, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड E ना होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। ठीक है, अब देखो इतना तो हमें पता चल गया, किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, एक सर्टेन रीजन होता है, ठीक है, जिसमें क्या करता है, दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। उस रीजन को कहते हैं इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की पहली मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल E। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो किसी भी चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे डिटरमाइन करें। ठीक हो, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी may be defined as the force experienced by a unit test charge by a unit test charge placed in external electric field। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बी डिफाइन एज द फोर्स experienced by a unit charge particle या unit test charge placed in external electric field। ठीक है, अब देखो कैसे है, देखो सपोज ये चार्ज पार्टिकल Q है, एक चार्ज पार्टिकल Q है, ठीक है, प्लस Q चार्ज पार्टिकल, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मुझे इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मुझे रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो देखो इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी होगी, तो इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मुझे डिफाइन करनी है। अब वो कैसे डिफाइंड है, देखो किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाऊंगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाऊंगा, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, क्या, एक यूनिट कूलम के चार्ज को अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल के, ठीक है, एक यूनिट कूलम के चार्ज को मैं अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाऊंगा तो उस पर जितना फोर्स होगा लगेगा वही क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है दोस्तों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक यूनिट चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स को या यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो देखो मैंने कहा ये चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों तरफ इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अब मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट कूलम के चार्ज को लाऊंगा ना, तो उस पर एक फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये जितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, एक यूनिट कूलम के चार्ज पर, वही क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी होगी। ठीक हो गया, तो देखो दोस्तों आप कैसे डिफाइन करना है इसको, देखो लेट F is the
force experienced by a charged particle of charge q naught। क्या कहा मैंने? let f is the force experienced by a charged particle of charge q when placed in external electric field। मतलब ये क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल जब किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो मैंने कहा इस पर लगने वाला फोर्स एफ है। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू नॉट कितना है? एफ है। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू कितना है? एफ है। तो देखो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ यूनिट चार्ज। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू नॉट कितना है? एफ है। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ यूनिट चार्ज बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। 10 पेनों का मूल्य 100 रुपया है, एक पेन का मूल्य 100/10। क्यू नॉट कूलाम के चार्ज पर लग रहा है फोर्स, क्यू नॉट कूलाम के चार्ज पर लग रहा है फोर्स एफ, यूनिट कूलाम के चार्ज पर लगेगा एफ अपॉन क्यू नॉट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड है, एक यूनिट कूलाम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स कहो या यूनिट चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स ई। तो देखो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ यूनिट चार्ज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई, तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। देखो दोस्तों, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैसे डिफाइंड है, किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैसे डिफाइंड है, इसके द्वारा, इस चार्ज पार्टिकल द्वारा एक यूनिट कूलाम के चार्ज पर, किसी एक यूनिट कूलाम के चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वो क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो मैं इसको दिखाता हूं आपको, देखो ठीक है, ये देखो सपोज यहां पर एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, इतना पता है इसके चारों तरफ इसका सर्टेन रीजन जिसमें ये दूसरे चार्ज पार्टिकल पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। ठीक है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, वो फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। ठीक हो गया। अब मैंने कहा एक कूलाम के चार्ज को, मतलब यूनिट कूलाम के चार्ज को मैं क्या ला रहा हूं, इसके रीजन में ला रहा हूं, किसके, इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहा हूं। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहा हूं। तो एक यूनिट कूलाम के चार्ज पर ये जितना फोर्स लगाएगी, ये बॉडी जितना फोर्स लगाएगी वो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो देखो मैंने कहा क्यू नॉट कूलाम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स एफ है, तो यूनिट कूलाम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यूनिट कूलाम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है ई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके बाद बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होंगे। वैसे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट है। ठीक है, तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या तो फोर्स की डायरेक्शन पर होगी या फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और इसकी यूनिट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है क्या, न्यूटन पर कूलाम। और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई। ठीक है, क्या देखो अब है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई बराबर हो गई एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब देखो हम निकालते हैं, अब निकालते हैं हम किसी भी चार्ज पार्टिकल का, किसी भी चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, किसी भी चार्ज बॉडी, देखो चार्ज बॉडी के चारों तरफ उसका सर्टेन रीजन जिसमें वो दूसरी चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपल करता है, उस फील्ड को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की एक मेथड है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो किसी चार्ज पार्टिकल की हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी उससे r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो देखो क्या, देखो मैंने कहा सपोज मेरे पास क्या है, एक चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज बॉडी है जिसका चार्ज क्या है, a है, जिसका चार्ज क्या है प्लस q है। मैंने कहा एक चार्ज बॉडी जिसका चार्ज प्लस q है। ठीक है, यहाँ पर सिचुएटेड है, सिचुएटेड एट o। ठीक है, ओरिजिन भी मान लो सिचुएटेड एट o। मैंने कहा सपोज इससे r डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर क्या है, एक पॉइंट p है। क्या है, एक पॉइंट p है, जहां पर मैं क्या निकाल रहा हूं, इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं इस पॉइंट पर क्या निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखो सपोज ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q situated at o, let there is a point p at distance r from the body where we have to calculate electric field intensity। ठीक है, तो देखो मैंने कहा assume, अब देखो assume a test charge of test charge particle। ठीक है, assume a test charge particle of charge q नॉट एट p। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक चार्ज, टेस्ट चार्ज पार्टिकल अज्यूम कर रहे हैं। कहां पर, पॉइंट p पर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q नॉट है, कहां पर अज्यूम कर रहे हैं, पॉइंट p पर अज्यूम कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पार्टिकल q नॉट ड्यू टू चार्ज सिचुएटेड एट o। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ देखो। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, देखो अब देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑन q नॉट, फोर्स ऑन q नॉट ड्यू टू q कितना, F बराबर 1/4πε0 q नॉट अपॉन r स्क्वायर। डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, देखो एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करती है, दूसरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अपने से रिपल करती है। टेस्ट चार्ज को ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगी, उस पर फोर्स लगाएगी अपने से बाहर की तरफ, तो अलोंग इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ठीक हो गया, तो देखो क्यू नॉट कूलम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना है, इतना। ठीक है, ये कौन लगा रहा है, इस चार्ज बॉडी पर, टेस्ट चार्ज पर कौन लगा रहा है, जो हमने चार्ज पार्टिकल Q, जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। हम इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एट पॉइंट P, जो इससे r डिस्टेंस पर है। तो हमने क्या अज्यूम किया, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल अज्यूम कर लिया एट पॉइंट P। तो देखो अब क्या, ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, विच इज गवर्न बाय अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। इतना हो गया, तो देखो क्यू नॉट कूलम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स है इतना, फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज F अपॉन क्यू नॉट। देखो क्यू नॉट कूलम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स है ये, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, कितना, इतना, F बराबर इतना। तो देखो, तो फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स F अपॉन क्यू नॉट। तो देखो 1/q0, F की वैल्यू रख लो यहां से, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू r स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। यूनिट कूलम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E बराबर 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। और डायरेक्शन कहां की ओर होगी, देखो F की डायरेक्शन कहां की तरफ है, इस डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही की तरफ होगी। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ हो जाएगी, अलोंग, देखो ये O ये P, तो अलोंग OP, O से P की तरफ।
अलोंग ओपी। ठीक है, या देखो ये आर वेक्टर ऐसे मान लो, जैसे ये वैल्यू है ना आर, तो इस डायरेक्शन पर हमने आर वेक्टर मान लिया, तो देखो या इसी को हम आर कैप भी कह सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, तो देखो ठीक है, तो देखो देखो अब मैं इसको आप स्टार्टिंग से बताता हूं आपको। ठीक है, देखो देखो सपोज एक चार्ज पार्टिकल क्यू है एट ओ, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधे याद करना है, ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब कितना भी चार्ज हो, 2 कूलम, 3 कूलम, 10 कूलम, -10 कूलम या 10 माइक्रो कूलम, कितना भी कूलम चार्ज होगा तो उसके द्वारा उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज था ना, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कहां की तरफ था, बाहर की तरफ, देखो अलोंग आरपी, फोर्स की डायरेक्शन में। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी की तरफ होगी। ठीक है, देखो पॉजिटिव चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे बाहर की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ होता है। ठीक है, देखो अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड खुद उसकी तरफ होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो किसी भी चार्ज पार्टिकल द्वारा उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इफ चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव then the electric field की direction away from the charge particle. If charge particle is negative then the direction of electric field towards itself, इसकी तरफ होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज always away from the charge, always away from the charge। तो देखो एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव द्वारा, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे बाहर की तरफ होगा। ठीक है, एंड देखो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स itself। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन खुद उसकी तरफ होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हो गया, और डायरेक्शन खुद की तरफ होगी। ठीक है, और देखो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक हो गया, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन की होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।